Hello everyone. Miscellaneous question answer series 17 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और इसका है थर्ड पार्ट में देखो ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मैंने डाल दिया है पर रूट स्टेम लीफ एंड सीड वो डिलीटेड पार्ट हैं, उसके क्वेश्चंस नहीं डाले हैं। जो थोड़ा सा पार्ट है सिलेबस में उसके मैंने क्वेश्चंस डाले हैं, पूरे क्वेश्चन नहीं डाले हैं। ठीक है। राइट द फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑफ फैमिली सोलेनेसी, फ्लोरल फार्मूला बताना है इसका, और ड्रॉ फ्लोरल डायग्राम। सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन एस्टिवेशन एंड प्लेसेंटेशन। तो पहले हम एस्टिवेशन एंड प्लेसेंटेशन ले लेते हैं। एस्टिवेशन का मीनिंग क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल। कोई हम फ्लावर को तोड़ रहे हैं, मतलब अभी खिला खिला फ्लावर है उसको हम देख रहे हैं, तो उसका जो अरेंजमेंट होता है सेपल और पेटल का, क्या अरेंजमेंट है, उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इन बड कंडीशन इज कॉल्ड एस्टिवेशन। ठीक है। प्लेसेंटेशन का क्या मीनिंग है? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल के अरेंजमेंट को बोला जाता है प्लेसेंटेशन। तो इसके टाइप्स हैं। अब जैसे मान लिया मैं बता रही हूँ, वैसे यहाँ तो डेफिनेशन ही पूछी है। इसके टाइप्स हैं वॉल्वेट, ट्विस्टेड। ट्विस्टेड का सेकंड नेम और होता है कॉन्टॉर्टेड। इसका एक नेम और होता है कॉन्टॉर्टेड, ट्विस्टेड। एक इसके अंदर है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट एक होता है क्विंसल और एक वैक्सिलरी। ठीक है। 5 टाइप का एस्टिवेशन एनसीईआरटी में गिवन है ये। वॉल्वेट जिसमें सबके जितने भी सेपल और पेटल हैं, कॉर्नर एक दूसरे के आमने सामने, वॉल्वेट। ट्विस्टेड एस्टिवेशन हर एक का एक कॉर्नर दबा हुआ, एक उठा हुआ, ये बाहर ये अंदर, ये बाहर ये अंदर, ये बाहर ये अंदर, ये बाहर ये अंदर, ट्विस्टेड। इम्ब्रिकेट एक के दोनों कॉर्नर बाहर, एक पेटल या सेपल के दोनों कॉर्नर अंदर, बाकी का एक बाहर एक अंदर, क्योंकि नॉर्मली हम 5 लेकर चलते हैं। इसके दोनों बाहर, इसके दोनों अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर। क्विंसल में दो दो का अरेंजमेंट, दो के दोनों बाहर, दो के दोनों अंदर, ये एक का बाहर एक अंदर, जो बचा है वो क्विंसल। कुकरबिटेसी फैमिली के दोनों हैं ये, मतलब और फैमिलीज में भी हैं। वैक्सिलरी ये पी फैमिली का करेक्टरिस्टिक फीचर है। सबसे बाहर का एक पेटल, ये पेटल का करेक्टर है, सेपल का नहीं है। बाहर का एक पेटल सबसे बड़ा, साइड के 2 छोटे और सबसे नीचे के 2 छोटे और जुड़े हुए, तो इसको वैक्सिलम, इसको बोलते हैं वैक्सिलम। इन दोनों को वैक्सिलम ये स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, और इसको बोला जाता है विंग्स। और ये सबसे नीचे के 2 छोटे जुड़े हुए कील। एक चीज़ और समझनी है, कोई भी एस्टिवेशन हो, मान ले मैं सेपल को बता रही हूँ कि ट्विस्टेड एस्टिवेशन है या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, तो सिंपल K5। पर अगर हम वैक्सिलरी को कर रहे हैं, एक तो पेटल का करेक्टर कोरोला का है, सबसे बाहर का एक बड़ा 1, 2 साइड के छोटे 2, सबसे नीचे के 2 छोटे और जुड़े हुए, मतलब फ्यूज, तो इसको हमेशा लिखा जाता है C1+2+2 फ्यूज्ड। ठीक है। प्लेसेंटेशन अभी मैंने बताया, ये भी कई टाइप का है कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, पेराइटल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। तो ये भी कई टाइप का है, एनसीईआरटी में ये गिवन है। तो अगर ये डिस्क्रिप्शन पढ़ना है तो वो एनसीईआरटी से रीड कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन लेकर चलते हैं कि राइट द फ्लोरल कैरेक्टर्स। मैं पहले भी तुम्हें पहले की वीडियो में मैंने समझाया है कि किसी भी फैमिली को करने के लिए फ्लोरल और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स करते हैं, पर यहाँ केवल फ्लोरल कैरेक्टर्स को पूछा हुआ है। फ्लोरल कैरेक्टर्स के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना होता है? इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस में सॉलिटरी एक्सिलरी और साइमोज, या तो साइमोज टाइप होता है या सॉलिटरी एक्सिलरी। फ्लावर इसके होंगे फैमिली सोलेनेसी में, फ्लावर इसके एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, पेंटामेरस, मतलब 5 सेपल 5 पेटल, सब चीज़ 5 हैं, पेंटामेरस एंड हाइपोगाइनस। ओवरी सुपीरियर होती है, इसके लिए इसको क्या बोला जाता है? हाइपोगाइनस। इसका जो कैलिक्स है सेपल्स 5,
सेपल्स 5, गैमो, गैमोसेपेलस का मतलब फ्यूज्ड, गैमोसेपेलस परसिस्टेंट। देखो परसिस्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, नीट का भी कई बार आया हुआ है कि जब फ्लावर से फ्रूट बनता है तो कैलिक्स शेड ऑफ, कोरोला शेड ऑफ, पर कभी कभी क्या होता है कि कैलिक्स फ्रूट के साथ ही लगे रह जाते हैं। जैसे ब्रिंजल है तो ब्रिंजल की जो कैप बनती है वो इसका कैलिक्स ही तो होगा, तो इसको बोला जाता है परसिस्टेंट कैलिक्स। परसिस्टेंट ब्रिंजल में, चिली में, टोमेटो में, पोमग्रेनेट में, सब में परसिस्टेंट कैलिक्स है। परसिस्टेंट और एस्टिवेशन इज वॉल्वेट। बिल्कुल सिंपल तरीका है, रटेगा कोई बच्चा नहीं। कोरोला, कोरोला में क्या है, पेटल्स, ये 1 पार्ट है, पेटल्स 5, ये भी गैमो, गैमोपेटेलस, क्या बोलोगे, गैमोपेटेलस वॉल्वेट एस्टिवेशन, ठीक है। फिर एंड्रोशियम, एंड्रोशियम में स्टेमन्स, 1 पार्ट स्टेमन, स्टेमन्स 5, एपीपेटलस, एपीपेटलस डाइथीकस, एपीपेटलस कैसे और कैसे होते हैं, डाइथीकस। गाइनोशियम, गाइनोशियम, गाइनोशियम में कैसी ओवरी होगी, ओवरी बाइकार्पलरी, बाइकार्पलरी मैंने बताया फ्लोरल डायग्राम में, फ्लोरल फॉर्मूले में कार्पल लिखा जाता है, बाइकार्पलरी, सिनकार्पस विद ऑब्लिक सेप्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट में कई बार पूछा हुआ है कि ऑब्लिक सेप्टा इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फैमिली, आंसर होगा फैमिली सोलेनेसी। ये ऑब्लिक सेप्टा, ठीक है। और ओवरी सुपीरियर है ही, सुपीरियर ओवरी, बस इतना लिख दोगे इसमें। और सबसे बाद में हमें क्या लिखना है फिर इसके अंदर, फ्लोरल फॉर्मूला। जल्दी से इसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखो। फ्लोरल फॉर्मूले मैंने पहली वीडियो में भी समझाया है। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, ब्रैक्टिएट या ई ब्रैक्टिएट, वो नहीं दे रखा है, तो फिर बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, फिर इसके बाद सेपल्स देखो कि कितने हैं 5, कंडीशन क्या है, गैमो, गैमो का मतलब फ्यूज्ड। फिर पेटल लिखो सी कितने हैं 5, ये भी गैमोपेटलस फ्यूज्ड। स्टेमन्स कितने हैं 5, कंडीशन एपीपेटलस, ये एपीपेटलस। जी क्या है, बाइकार्पलरी का 2, सिनकार्पस का फ्यूज्ड, सुपीरियर का नीचे हाइफन, ठीक है। बहुत जल्दी से फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करो। फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें क्या लेना है, कैलिक्स 5 बनाओ, क्योंकि वॉल्वेट एस्टिवेशन है, एक दूसरे के आमने सामने कॉर्नर हैं। 1 2 3 हो गए। कैलिक्स में ऊपर थोड़ा सा पॉइंटेड पोर्शन निकालते हैं, ये कैलिक्स, इसको फ्यूज्ड कर दो क्योंकि गैमो है। इसी तरीके से हमें अब क्या लेना है, कोरोला, कोरोला भी 5 बनाओ, ये 5। कोरोला में पॉइंट पार्ट नहीं निकालते हैं, ऊपर से राउंड बनाओगे, ये ओवरी बनाओगे, बाइकार्पलरी, पहले ऊपर की कवरिंग बनाते हैं, फिर बाइकार्पलरी मतलब ऑब्लिक सेप्टा, मैनी ओव्यूल, बहुत सारे ओव्यूल हैं, एक्साइल प्लेसेंटेशन, ये ऑब्लिक सेप्टा है इसके अंदर। सबसे लास्ट में हमें क्या बनाना है, एंड्रोशियम, तो क्योंकि एपी कंडीशन है और ये डाइथीकस, एपीपेटलस है, 5 बनाओगे एपीपेटलस, ठीक है। तो ये इसका सबसे ऊपर मदर एक्सिस, ब्रैकेट का इसमें है नहीं तो वो नहीं दिखाएंगे। तो ये इसका मतलब फ्लोरल सोलेनेसी का फ्लोरल डायग्राम ऑफ फैमिली सोलेनेसी। सोलेनेसी का कॉमन नेम पोटैटो फैमिली, ये फैमिली सोलेनेसी, ठीक है। तो अब ये जो सीरीज़ चल रही थी इसकी मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट 3rd पार्ट है, तो सारे क्वेश्चन मैंने ये पूरे कर दिए हैं जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।